जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो उमेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की आशीर्वाद, कृपा और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं उमेश अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम उमेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ कि गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग मिला, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है वो अभी कुछ समय पहले का ही है। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। गुरु जी से मैं 1 साल पहले ही जुड़ा हूँ, यानी कि 2024 में ही जुड़ा हूँ। और को 2024 में ही मैंने नवंबर के महीने में गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग भी करवाया था अपने घर में, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मेरी शादी हुई थी फरवरी के महीने में। फरवरी में 2024 में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ की करीबन 2 ढाई महीने शादी के बाद से ही तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। तो संगत जी, उसको ना दौरे टाइप के पड़ते थे और उसमें उसके दाँत भिज जाना, उसके सर में दर्द रहना, वीकनेस। तो संगत जी, अब शादी के 2 ढाई महीने बाद ही अगर बंदा बीमार पड़ जाए तो सब लोगों को यही था कि शायद किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या फिर बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। तो ये सब चीज़ों में संगत जी मेरी फैमिली और मेरी वाइफ़ की फैमिली के बीच थोड़ी-सी अनबन भी हुई कि मेरे मम्मी-पापा को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भई हमने तो एक अच्छी-खासी लड़की से शादी की थी, इन्होंने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बाँध दी। बट संगत जी, मैं अपनी वाइफ़ की हर एक प्रॉब्लम्स को समझ रहा था, ऐसा नहीं था नहीं समझ रहा था। ठीक है, हर एक पेरेंट्स को देखिए वो भी गलत नहीं है, अपने बच्चे के लिए दुःख होता ही है, तो उनको मेरे लिए दुःख था। बट मैं अपनी वाइफ़ को समझ रहा था, उसकी परेशानी को समझ रहा था, क्योंकि संगत जी, अगर कल को उसकी जगह अगर मैं होता फिर, तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरी वाइफ़ मुझे छोड़ देती, तो वो सारी चीज़ें देखो संगत जी सोच पे डिपेंड करती है। तो मेरी फैमिली ने तो मुझे मेरी वाइफ़ को छोड़ने के लिए कहा था, बट मैंने नहीं छोड़ा। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा देखिए एक इंसान से दूसरे इंसान का दर्द समझने वालों में से हूँ। बट मैंने अपनी वाइफ़ का साथ ना छोड़ते हुए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्य को दिखाया, और यहाँ तक कि संगत जी, मैंने ऊपर जो तांत्रिक वग़ैरह करते हैं, क्रिया वग़ैरह करते हैं, उन तक को दिखाया। संगत जी, डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी वाइफ़ को जो है ना एक तो नींद में चलने की बीमारी है, ऊपर से इनके जो दिमाग की नस है ना वो कोई दब रही है, जिसकी वजह से इनका माइंड जो है ना वो कभी-कभी कम काम करता है, और जिसकी वजह से इनको दौरे पड़ते हैं, और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स में ये कहा। और फिर संगत जी, मैंने देखो अलग से भी दिखाया पंडितों को, तो सबका यही कहना था कि इनके जो ग्रह हैं वो अशांत हैं, उनको शांत करने के लिए पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों काम किए।
दोनों ही, डॉक्टर वाला भी और पूजा पाठ भी। और इस बीच में संगत जी मेरा पैसा बहुत पानी की तरह बहा और भागा-दौड़ी भी बहुत रहती थी, इधर भाग उधर भाग। और दिन पर दिन संगत जी इसकी बीमारी जो थी ना बढ़ती जा रही थी, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। फिर संगत जी मेरे एक दोस्त ने एक डॉक्टर के बारे में बताया और उन डॉक्टर का नाम था नीरज खुराना डॉक्टर। तो मैं उनके पास भी अपनी वाइफ़ को लेके गया, बहुत फ़ेमस डॉक्टर हैं वो दिल्ली के। तो मैं उनके पास भी लेके गया, तो उन्होंने जब मेरी वाइफ़ को देखा, उनसे कुछ बातचीत की, तो उसके बाद उन डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपनी वाइफ़ को ना कुछ दिन के लिए घुमाने के लिए लेके जाओ। हो सकता है वातावरण बदले, चीज़ें बदले और इनकी हालत में सुधार हो। तो संगत जी मैंने कहा ये भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब के कहने के बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को मसूरी तक ले गया घुमाने, हरिद्वार ले गया, बहुत जगह लेके गया। कम से कम मैंने 6 दिन का टूर बनाया था और 6 दिन मैंने उसे बहुत घुमाया-फिराया, लेकिन संगत जी उसकी हालत जैसी यहाँ थी वैसी वहाँ भी थी। और संगत जी हालत उसकी वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब संगत जी समझ से बाहर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इधर मेरी वाइफ़ पिंकी अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। तब संगत जी मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और जिसने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उसने मुझे गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में भी बताया था कि तुम अपनी वाइफ़ को जल प्रसाद पिलाना शुरू करो। तो संगत जी मेरे को जब गुरुजी के बारे में पता चला, तो मैं संगत जी गुरुजी के पास अपनी वाइफ़ को लेके गया। मैंने वहाँ माथा टेका, लंगर करवाया। मुझे मेरी वाइफ़ को अच्छा लगता था वहाँ जाना, लेकिन उसकी बीमारी तो वैसे की वैसी थी और बल्कि बढ़ती जा रही थी। तो जब से मैं गुरुजी के पास उसको ले जाना मैंने शुरू किया, तो कुछ पता तो था नहीं, जैसे गुरुजी ने करवाया उस टाइम पे करवाया। तब मैंने गुरुजी से एक ही चीज़ माँगी, मैंने झूठ नहीं बोलूँगा संगत जी कहते हैं गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने गुरुजी के दरबार में जाके माँगा। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपको पिता के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। ये मेरा आखिरी दर है, आपको जैसा सही लगे वैसा करना गुरुजी, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो और इसके बाद मेरे को जीवन में कुछ और चीज़ की तमन्ना नहीं है, आपसे नहीं किसी भी भगवान से। बस यही प्रार्थना मैंने संगत जी वहाँ करी और मैंने यही कहा कि मैं हमेशा आपके दर पे आता रहूँगा। और मैं परेशान तो था ही संगत जी बहुत ज़्यादा, घरवालों की भी चिक-चिक मुझे होती थी कि इसे लेके घूम रहा है बीमार अवस्था में, इसको छोड़ता क्यों नहीं है, इसके माँ-बाप के हैं बहुत सारी चीज़ें कि इसके घरवालों ने हमें धोखा दिया, झूठ बोला। पर ख़ैर संगत जी वो अपनी जगह थे, मैं अपनी जगह था। उसके बाद संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल थे, अनिल अंकल। और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मंदिर में। वो अंकल जो थे संगत जी, पहले जहाँ मैं जॉब करता था ग्रेटर नोएडा में, तो मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में थे वो। उसके बाद उनका भी अलग से ट्रांसफ़र हुआ, मेरा भी हो गया, तो हम अलग हो गए। तो एक तरीके से ख़ास दोस्त समझ लीजिए, तो उनको मैंने देखा और पहचाना। तब मैंने उन्हें बोला, "अनिल भैया", तो उन्होंने पहले तो मुझे छूटते ही कहा कि "यहाँ भैया मत बोलो, अंकल आंटी चलता है।" तो अंकल बोले। मैंने कहा, "अच्छा अंकल आप यहाँ?" तब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, उसी समय वो अपने घर भी लेके गए। तब संगत जी मैंने उनको सारी परेशानी बताई, तब उन्होंने मुझे गुरुजी का एक जल प्रसाद का बॉटल दिया। उन्होंने कहा, "अब भाभी जी जो भी दवाई खाएँ ना तो इससे खिलाओ उनको।" तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जब-जब मेरी वाइफ़ ने दवाई खानी शुरू करी, तो मैंने उसी जल प्रसाद से अपनी वाइफ़ को दवाई खिलाई। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने जो अनिल अंकल थे उन्होंने कहा कि तुम सोमवार को आना, मैं तुम्हें लोटा ब्लेस कराऊँगा। संगत जी मैंने वहाँ लोटा ब्लेस करवाया उससे, जैसे उन्होंने बताया कि जल पिलाना है, नहलाना है, वो सब मैंने किया। और उन्होंने एक विशेष चीज़ मुझे और बताई कि तुम ना अपनी वाइफ़ को जब भी अ, हर मंडे वाले दिन यहाँ लेकर आओ, तो
वहाँ पे जो मतलब गुरुजी का अंदर जल प्रसाद होता है वो मांग के पिलाया करो। तो हमें तो पता नहीं था संगत जी के अंदर भी जल प्रसाद गुरुजी का होता है। तो जो गुरुजी का भोग लगता है ना बड़े मंदिर में, उसका जो जल प्रसाद होता है ना वो कुछ ही संगतों में बढ़ता है। तो अनिल अंकल का शुक्राना कि उन्होंने ये जल प्रसाद हमें भी दिलवाया, या गुरु शुक्राना कि उनकी कृपा से हमें ये जल प्रसाद मिला। तो उसके बाद संगत जी इस तरीके से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, और गुरुजी के ध्यान में मगन रहने में संगत जी मेरी वाइफ को दौरे पड़ने कम हुए। संगत जी होते होते ये समझ लो आज इतना टाइम हो गया है मेरी वाइफ को दौरे नहीं पड़ते हैं। संगत जी ना ही मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब रहती है, ना ही संगत जी वो कुछ चीज़ें भूलती हैं। मतलब हर एक चीज़ वो वही करती है जो एक नॉर्मल बंदा करता है। और संगत जी ये सब गुरु जी की कृपा से है। और कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करता है, गुरु जी अपना काम करते हैं, और मैं अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मुझे गुरु जी की कृपा, उनकी छत्र छाया मिली और मेरी वाइफ को मिली। संगत जी अब मेरी वाइफ सबकी तरह नॉर्मल बिहेव करती है, बिल्कुल ठीक है, और उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कैसे ठीक किया गुरुजी ने तो गुरुजी जाने। अनिल अंकल गुरुजी के चमत्कारों के बारे में अक्सर हमें बताते रहते हैं और हमें सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। बाकी संगत जी हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी गुरुजी की कृपा महिमा के बारे में सुनते हैं, और ये सुनने के बाद हमें बड़ी हिम्मत, बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना कि आपने मेरी वाइफ को ठीक किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।